हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल और आज है तारीख 29 अक्टूबर 2021। बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, एआई पे चर्चा किस मंत्रालय की पहल है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। ध्यान से समझिए, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमानी के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि कोई कंप्यूटर अपने ही हिसाब से निर्णय ले सके और परफॉर्म कर सके। तो एआई पे चर्चा ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो ध्यान से समझिए, इस मंत्रालय के मंत्री को भी आप समझ लीजिए। इसके जो मंत्री हैं अश्विन वैष्णव, याद रखिएगा, इस मंत्रालय के मंत्री का नाम है अश्विन वैष्णव। ध्यान से समझिए, अन्य मंत्रियों के बारे में भी मैं बता देता हूं क्योंकि उन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। भारी उद्योग मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे, ये इस मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके बाद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मनसुख मंडाविया, लिख लीजिएगा मनसुख मंडाविया। और आयुष मंत्रालय के मंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल। ध्यान से समझिए, इसका विषय क्या था? एआई पे चर्चा का विषय था एआई फॉर डाटा ड्रिवन गवर्नेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम गवर्नेंस करने के लिए, सरकार को चलाने के लिए कैसे कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये है सोफिया रोबोट, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि मानव की तरह दिखने वाला रोबोट है। कभी भी करंट अफेयर सीधे पॉइंट पर नहीं पूछा जाता, जबकि रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एआई से संबंधित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ये क्वेश्चन है। ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होते हैं? ऐसे रोबोट जो कि मानव के समान दिखाई देते हैं तथा उन्हीं के समान एक्ट करते हैं। ध्यान से समझिए, इसे बनाया था हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा। हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आने की संभावना है? सोफिया वह विश्व की पहली रोबोट या ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे किसी भी देश ने नागरिकता दी है। और वो देश कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने सोफिया रोबोट को नागरिकता दी है अपने देश की। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पहली बार किसी गैर मानव को पुरस्कार दिया था और उसका नाम है सोफिया रोबोट। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने गैर मानव को पहली बार पुरस्कृत किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि अग्नि फिफ्थ का सफल परीक्षण किया गया। देखिए, अग्नि मिसाइल भारत की बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है। इसके रेंज के ऊपर बहुत सारी बार क्वेश्चन आता है, तो दो महत्वपूर्ण रेंज है, याद रख लीजिएगा। अग्नि प्रथम सबसे पहली बार जब इसका सफल परीक्षण किया गया, इसकी रेंज 700 किलोमीटर थी और पहले परीक्षण की डेट पूछी जा सकती है, वो है 22 मई 1988। आजकल तारीखों से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए याद रखिएगा 22 मई 1989। इसी के बाद में यदि हम पांचवें वेरिएंट की बात करें तो पांचवें वेरिएंट की रेंज है 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। साथ ही जो इसका सबसे पहला परीक्षण किया गया था अग्नि 5 का, वह था 19 अप्रैल 2012। याद रखिएगा 19 अप्रैल 2012। आगे बात करते हैं अग्नि 5 की खासियत की। यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदुओं में हमें समझना है टाइप यह कौन सा रखती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि ये टाइप क्या है। अन्य क्वेश्चन आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। मैं टाइप के बारे में बता रहा हूँ। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्या होती है? देखिए, अंतर महाद्वीपीय, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी यदि किसी लक्ष्य को हमें साधना है तो हम इस अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डिजाइन किसने करी है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। वॉरहेड कैपेसिटी क्या होती है? 1.5 टन वॉरहेड कैपेसिटी, यानी कि यह 1.5 टन तक का गोला बारूद या फिर परमाणु हथियार ये ले जा सकती है। मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है? 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर में यह मिसाइल 29,000 किलोमीटर तक चल सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत के लिए कितने उपयोगी मिसाइल है। ध्यान से समझिएगा, इस मिसाइल का विशेष तौर पे डिजाइन
चीन को ध्यान में रखते हुए करा गया है, यानी कि चीन के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, आखिर तक के क्षेत्र हैं, वहां तक भी मारक क्षमता इस मिसाइल की रहे, और विशेष तौर पे इसी मद्देनजर इस मिसाइल को बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है। अन्य दिवस भी महत्वपूर्ण हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा 21, 27 और 15 अक्टूबर किस दिवस के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, नारायण राणे। ध्यान से समझिए, नारायण राणे। देखिए, एमएसएमई क्या है? एमएसएमई यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये रहे नारायण राणे, जो कि एमएसएमई के मंत्रालय के मंत्री हैं। आगे बात करें, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा मंत्रालय इनके पास में है जनजातीय मंत्रालय। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आता है। अर्जुन मुंडा इनके पास मंत्रालय है जनजातीय मंत्रालय। किरण रिजिजू, किरण रिजिजू के पास में है कानून एवं न्याय मंत्रालय। कानून एवं न्याय मंत्रालय। महेंद्र नाथ पांडेय, महेंद्र नाथ पांडेय जी के पास में है भारी उद्योग मंत्रालय। भारी उद्योग मंत्रालय। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंतर्गत एक नया बाजार ग्रीन डे अहेड मार्केट किसने लॉन्च किया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह, ये रहे राजकुमार सिंह। इन्होंने ग्रीन डे अहेड मार्केट की शुरुआत करी है। ग्रीन डे अहेड मार्केट ऊर्जा यानी कि नवीनतम ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके ऊपर मैं कभी विस्तार से चर्चा करके बताऊंगा। ध्यान से समझिए। अन्य क्वेश्चनों की बात करें, अन्य ऑप्शनों की बात करें, अनुराग सिंह ठाकुर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के मंत्रालय हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, मैं करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूं। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर करता हूं जो कि 10 to 12 मिनट के ड्यूरेशन का होता है। वीकली करंट अफेयर करता हूं जिसमें कि मैं डेली करंट अफेयर को रिवाइज करवाता हूं और कुछ पॉइंट्स मुझसे छूट जाते हैं उन्हें मैं इंक्लूड करता हूं। साथ ही साथ मैं मंथली करंट अफेयर भी करवाता हूं। मंथली करंट अफेयर में मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा और डेली वीकली के रिवीजन के साथ कुछ और पॉइंट्स यदि छूट जाते हैं तो वो मंथली में आ जाएंगे। तो यहीं पर आपकी करंट अफेयर की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट, गो ग्रीन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। ऑप्शन सी, गुजरात के द्वारा गो ग्रीन योजना शुरू की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गो ग्रीन योजना यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने 30% तक सब्सिडी देने का वादा किया है। तो यह एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा आम जनता के लिए जो पेट्रोल की समस्या से परेशान है। गुजरात के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो यह है भूपेंद्र पटेल। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, शवकत मिर्जियोयेव। शवकत मिर्जियोयेव, ये रहे शवकत मिर्जियोयेव। तो याद रखिएगा इन्हें पुनः चुना गया है तो इन पे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। अन्य राष्ट्रपतियों की बात कर लें तो मैंने अन्य ऑप्शन भी उसी हिसाब से लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इनके ऊपर मैं अलग से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। देखिए, इब्राहिम रईसी ये ईरान के राष्ट्रपति हैं जो कि अभी अभी सरकार इनकी बनी है, इनके लिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और ये चुन के आए हैं। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति। रजब तैयब इर्दागुन यह तुर्की के राष्ट्रपति हैं। तुर्की राष्ट्रपति हैं रजब तैयब इर्दागुन। ये क्यों चर्चा में है? यह भारत पर विरोधी बयान देने पर चर्चा में है, क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। इसाक हर्जोग, याद रखिएगा इजराइल के ये राष्ट्रपति हैं।
इजराइल के राष्ट्रपति पर क्वेश्चन आने की संभावना क्यों रहेगी? ध्यान से समझिए, भारत ने अभी अभी इजराइल के साथ में बहुत सारे समझौते किए हैं, जहां पर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर इनसे मिले थे, जिसके ऊपर इन पर प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट, फ्लोबीज द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी ये रहे। मनोज वाजपेयी फ्लोबीज के माई बिल बुक का प्रमोशन कर रहे हैं और जिसका टैगलाइन है बिजनेस को सीरियसली लो, बिजनेस को सीरियसली लो। तो यहाँ पर मनोज वाजपेयी जो हैं फ्लोबीज के नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। इसी के साथ रणवीर सिंह, सोनू सूद और विराट कोहली यह भी सेलिब्रिटीज हैं और अन्य अन्य ब्रांड्स के प्रमोशन करते हैं, जिसके ऊपर मैं एक अलग से सीरीज लाऊंगा, जिसमें सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर्स को मैं आपको एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ रिवीजन सफलता की चाबी है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतने सफल हो पाएंगे। आप कितना अधिक पढ़ते हैं इससे कोई फायदा नहीं है, आप कितना अधिक रिवीजन करते हैं इससे आपको सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री चुनी गई है? सही आंसर आएगा कनाडा। यू वीकेन फाउंडेशन किसके द्वारा संचालित की जाती है? सही आंसर आएगा युवराज सिंह। आयशर मोटर्स के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? सही आंसर आएगा सिद्धार्थ लाल। कमला हैरिस फिनोमेनल वुमन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सही आंसर आएगा चिदानंद राजघट्टा। विश्व श्रव्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर आएगा 27 अक्टूबर। मैं उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के जवाब आप सही सोच पाए होंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।